कहानी वाला हाजिर है फिर से प्यार की एक हसीन कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक नई कंपनी के ऑफिस में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा बैठा था, रोहित राय, जिस पर शहर की हर लड़की जान छिड़कती थी। लुक में वह किसी हीरो से कम नहीं था, पर आज वह बहुत उदास था। पिछले 3 घंटे से वह एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठा था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर जाकर पूछता, क्या सर फ्री हुए? जिस रिसेप्शनिस्ट की तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी, आज वही उसे डांट कर वो बोली, अपनी सीट पर बैठिए, वक्त आने पर बुला लूंगी। ये पहली बार था जब रोहित राय इतना बड़ा आदमी होकर भी किसी के सामने चुपचाप बैठा था। असल में रोहित की कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी और उसे आखिरी उम्मीद इस नई कंपनी के मालिक से थी, जो शायद उसकी डूबती नया बचा ले। कई घंटे बाद रिसेप्शनिस्ट ने कहा, अब आप बॉस से मिल सकते हैं। जैसे ही रोहित केबिन में पहुंचा, वह दंग रह गया। तुम इस कंपनी की बॉस हो? ये मजाक मत करो, जाओ जाकर बॉस को बुलाओ। क्यों? मैं बॉस नहीं लगती? अगर नहीं तो आप जा सकते हैं। नहीं, मैं तो बस रथू, मेरी हालत बहुत खराब है, मेरी कंपनी डूबने वाली है। अपनी जुबान से मेरा नाम मत लो, मैडम कहो, वरना गार्ड से बाहर निकलवा दूंगी। सॉरी मैडम, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तुम्हारी और तुम्हारे बाप की हर हरकत की मुझे जानकारी है। जाओ और अपने बाप से कह दो, तुम्हें बर्बाद होने से अब कोई नहीं बचा सकता। जो कुछ हुआ मैंने किया है, ये बदला है उस धोखे का जो तुमने मुझे दिया। तुम भूल गई कैसे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ठुकरा दिया गया था? तुम्हारे बाप ने मुझे गंदा खून कहा था, आधी रात को घर से निकाल दिया। तुम्हारा बाप 20 गुंडों के साथ हमारे घर आया, घर जला दिया, धमकी दी कि अगर हम शहर नहीं छोड़ेंगे तो मेरी छोटी बहन मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तुम कुछ नहीं जानते रोहित, मैं बारिश में 4 घंटे खड़ी रही, तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम आए ही नहीं। मैं आना चाहता था, पर मेरे पापा ने मुझे मेरी मरी हुई मां की कसम देकर रोक लिया। मैं मजबूर था। उस दिन से मैंने कभी अपने पिता से बात नहीं की। मैंने तुम्हें ढूंढा, अखबारों में इश्तिहार दिए, पुलिस में रिपोर्ट करवाई। देखो ये पेपर कटिंग्स। जब रोहित ने पेपर कटिंग्स दिखाई तो रथू की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस इंसान को उसने 10 साल तक दुश्मन समझा, वो दरअसल उसे ढूंढता रहा। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। बीते हुए सालों का सारा बोझ उन आंसुओं में बह गया। आर्थू रोहित की कंपनी में जॉब करती थी। रोहित को उससे प्यार हुआ। दोनों शादी करना चाहते थे। जब रोहित के पिता को यह बात पता चली, उन्होंने उस रात रोहित को जबरदस्ती घर में बंद कर दिया और ऋतु के घर आग लगवा दी। रातू को शहर छोड़कर जाना पड़ा। मेहनत करके उसने अपनी बहन को पढ़ाया और एक कंपनी खड़ी की। आज वही कंपनी रोहित की आखिरी उम्मीद थी। रोहित आर्थू को लेकर अपने घर पहुंचा और गुस्से में चिल्लाया, देखो पापा, आपने क्या किया? मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर मेरी बात सुन लो। तुम्हारी मां और मैंने लव मैरिज की थी। पंडित ने कहा था कि अगर ये शादी हुई तो वो जल्दी मर जाएगी। हमने नहीं माना और वही हुआ। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ भी वही हो। मैंने तुम्हारी और रातू की कुंडली उसी पंडित को दिखाई। उसने भी वही बात कही। डर के मारे मैंने तुम्हारा प्यार छीन लिया, पर इरादा सिर्फ रक्षा का था। सब चुप हो गए। जानते हो आर्थू की कंपनी में पैसा किसने लगाया? मैंने। अपने अपराध का प्रायश्चित मैंने ऐसे किया। आर्थू के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीनों गले लगकर रो पड़े। सालों की गलतफहमियां मिट गई। रथू और रोहित ने कुंडली दोष का समाधान करवाकर शादी कर ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां सच्चाई और गलतफहमी के बीच सिर्फ एक बातचीत का फासला होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।
मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए कहानी वाला को दीजिए इजाजत।